फरीदाबाद कोरोना काल के चलते निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम किया था, जिसकी शिकायत फरीदाबाद डीसी को मिलने के बाद फरीदाबाद क्लब ने कई अस्पतालों का दौरा किया। इसी बीच अस्पतालों में खामी पाए जाने को लेकर डीसी साहब ने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की और उनका कोविड लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही मरीजों से लिया एक्स्ट्रा अमाउंट भी वापस करने के आदेश दिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल का है, जहां पर कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर फरीदाबाद उपायुक्त ने निजी अस्पताल के कोविड का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही उस पर कार्रवाई करते हुए मरीजों से लिए हुए एक्स्ट्रा अमाउंट को वापस कराने के आदेश दिए, जिसको लेकर आज बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में निजी अस्पताल द्वारा कोविड मरीजों के परिजनों को एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करने के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल ASAMO कार्यालय पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक लंबी बैठक के बाद मरीज के परिजनों को लगभग 3 लाख अमाउंट का चेक के माध्यम से वापस किया गया। साथ ही बचे हुए अमाउंट को जल्द ही देने की बात निजी अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक की माने तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से समय समय पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि निजी अस्पतालों के हौसले बुलंद ना हो और गरीब जनता को ना लूटा जाए। वहीं बल्लभगढ़ SMOC TC गढ़वाल की माने तो डीसी साहब की तरफ से उन्हें आदेश मिले थे कि बल्लभगढ़ के एक निजी अस्पताल द्वारा कोरोना काल में मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी। इसी को लेकर डीसी साहब की तरफ से उस निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही इलाज के दौरान मोटी रकम वसूलने पर रकम वापस करने के भी आदेश दिए गए और उसी को लेकर आज निजी अस्पताल की तरफ से कोरोना मरीजों के परिजनों को इलाज के दौरान लिए गए एक्स्ट्रा चार्ज को वापस करने के लिए निजी अस्पताल के मालिक और उनकी टीम को बुलाया गया था और उनसे पीड़ित के परिजनों को चेक के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए वापस किए गए और बाकी बचे हुए अमाउंट को जल्द ही वापस करने का आदेश दिया गया। और ऐसे ही और भी किसी अस्पताल के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। और मैं मतलब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मीडिया के, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मीडिया के। ये बहुत बड़ा सच्ची बात है भाई। कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम और किस पद पर हैं आप इस अस्पताल में? देखिए, मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर TC गढ़वाल SMO बल्लभगढ़। जब सब एक मामला चल रहा था जनता अस्पताल के खिलाफ, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था कोविड का और उसके बाद रिफंड करने की जो अमाउंट है रिफंड करने की बात की थी जितने मरीज थे, क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि आज मीटिंग चली है, रिफंड करने की बात हो रही थी, तो क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, ज़ैनित अस्पताल के खिलाफ जो मतलब कि मुद्दा उठाया गया था रिफंडिंग के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज दोनों को पक्षों को बुलाया था, जिन्होंने कंप्लेन की थी और ज़ैनित अस्पताल के जो इंचार्ज उनको भी बुलाया था। तो उनके सामने जो रिफंडिंग का जो हमने उनकी फाइल्स वगैरह सारी चेक की, दोबारा सब जो भी उसमें कमी पाई गई उसको सामने पेश दोनों के पक्षों के सामने पेश किया। और उसमें ये है कि जो अभी जो रिफंडिंग है वो पूर्ण तरह से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ रिफंडिंग हमने आज के लिए ऑर्डर किए हैं और उसमें कुछ रिफंडिंग आज कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कल तक हो सकती है और बाकी अभी जो है पूरी पेमेंट अभी जो रिफंडिंग है अभी बाकी है। इस तरीके से हम देख रहे थे कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे अस्पतालों में इस तरीके का काम करते हैं और इस अस्पताल के अलावा और भी किसी अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत आपके पास है इस तरीके? देखिए, ज़ैनित अस्पताल के अलावा मेरे पास अभी कोई अस्पताल की शिकायत नहीं आई है, पर अगर आप फ्यूचर में अगर कोई भी आती है या अभी हाल में कोई आती है तो उसकी जरूर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जनित अस्पताल के खिलाफ शिकायत आती है अमाउंट वापस करने की, तो कितने लोगों से जो है मोटी रकम वसूली थी, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरे पास ज़ैनित अस्पताल की तरफ से अभी एक ही केस आया है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये एक मामला आया है, हो सकता है उसी अस्पताल में या कोई अन्य अस्पतालों प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ पे कोविड के पेशेंट का इलाज किया गया है, वहाँ हो सकता है कि इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा रकम वसूल की गई है। तो आगे भी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल है कि जैसे कि ये जैसे इस ज़ैनित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वैसे फ्यूचर में भी कार्रवाई की जाएगी। सर, रिफंड करवाने के बाद में भी क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसके लिए हमने जो
जेनिथ अस्पताल के खिलाफ जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्रवाई हमने की है उसका सारा ब्यौरा बना के बयान बना के हमने सीएमओ साहब को भेज दिए हैं और सीएमओ साहब जैसे उसको लगेगा वैसे वो कार्रवाई कोई कमेटी गठित करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको कार्रवाई की जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।